तीन पार्टनर है, साझेदार है, इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। ए जो है 1/5 टोटल का इन्वेस्ट करता है, बी जो है टोटल का 1/4 करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट हो ना वो सी इन्वेस्ट करता है। तो टोटल प्रॉफिट जो है कितना होगा ए, बी और सी का। तो ए जो है 1/5 कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ए जो है 1/5 कर रहा है, बी जो है कितना 1/4 कर रहा है। हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का कितना हो जाएगा आपका 20। मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। 20 में क्या किया ए जो है कितना इन्वेस्ट किया 1/5 किया, 20 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4 हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से बी का देखो, बी ने क्या किया कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 किया। अगर 20 का 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि बी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना किया गया 5 किया गया। और अब सी कितना बचा यहाँ से, ए ने 4 इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 5 किया, सी कितना बचा होगा 5 4 9, 20 में से 9 घटाएंगे 11। यानी कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये हुआ। और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। और इक्वल्स टू हम प्रॉफिट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट को जैसे हम बढ़ाएंगे और उसके साथ टाइम को भी बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हमारा भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हो जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वही हमारी प्रॉफिट निकल कर आती है। अब देखो 1 साल की बात किया जा रहा है, तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5:1 है तो प्रॉफिट का भी रेशियो 4:5:1 होगा। 4:5:11 होगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा ना 1 साल के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी।